प्रताप सिन्हा जी, ये बात तो सच है ना? विपक्षी दल क्यों नहीं कहते हैं सरकार अल्पमत में है? बहुत संक्षिप्त बोलूंगा। देखिए अभी बहुमत साबित करने के लिए क्यों नहीं कहती है बीजेपी शिवसेना के प्रवक्ता ने मुझे जो भी कहा, मैं शिवसेना के प्रवक्ता की बात का जवाब मैं नहीं देना चाहता कि मैं छुपा हुआ क्या हूं। मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूं कि मुझे संजय राउत से भी नहीं लेना देना। यदि ये ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है तो इन्होंने भी धमकी दी आपके स्क्रीन पे कि तो अब हम सड़कों पे उतरेंगे, शिवसैनिक सड़कों पे उतरने वाले हैं। देखिए ये विधानमंडल के अंदर, विधानसभा के अंदर की बात है। कानून समझिए, कानून समझिए। यदि विपक्ष, ये जो इनका विरोधी पक्ष है जो ये कह रहे हैं कि किसी भी भय से गए हैं, तो इनको आप धमकी ना दें और कहें कि विधानसभा के अंदर में हम लोग सिद्ध करेंगे। और साथ में कानून की भी थोड़ी जानकारी ले लें। जब राज्यपाल के पास ये जाएंगे, राज्यपाल यदि अस्वस्थ हैं तो उनके साथ में जो भी कार्यवाहक राज्यपाल है उनके पास जाएं, अपना नंबर, अपनी संख्या बताएं, उससे उनकी वैलिडिटी होगी। उसके बाद वो हाउस में जाएंगे, राज्यपाल उसके बाद पलट कर मैं आप कब से कानून ही पढ़ा रहे हैं, आप जरा एक कानून ये भी बता दीजिए कि वो कौन सा कानून है जो बीजेपी या फिर शिंदे सेना को क्या बहुमत साबित करने के लिए उद्धव ठाकरे मैदान में आए, ये कहने से रोक रहा है? जज साहब आपको महाराष्ट्र अंत में आना ही होगा। ये गवर्नर के पास जब ये जाएंगे तो गवर्नर उसके बाद में इंस्ट्रक्शन देंगे हाउस स्पीकर को और चीफ मिनिस्टर को, जो अभी हैं, जो अल्पमत के चीफ मिनिस्टर हैं सपोजिटली, कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, तब जाके। तो ये जब जाएंगे, ये कंपल्सन नहीं है ना, इनको भी धैर्य रखना चाहिए। यदि ये बहुमत में है तो इनको धैर्य रखना चाहिए। सड़कों पर उतरने की क्या बात है? ये गुंडागर्दी है। छुट्टी मना के आएंगे गुवाहाटी से, राज का उल्लंघन है। वैभव अग्रवाल जी, ये मतलब डर के मारे गए हुए हैं गुवाहाटी या छुट्टी मनाने के लिए पहुंचे हुए विधायक? अल्पमत में है बेचैनी तो उनको है। मेरे ख्याल से चित्रा जी, विधायक केवल गुवाहाटी मौसम अच्छा है, दिल्ली से या बंबई से गर्मी कम है, इसलिए गए हैं। लेकिन अगर आप देखें बाढ़ भी आई हुई है वहां पर, राजनीतिक सियासत में हो क्या रहा है, तो अब ये मत बता दीजिएगा कि बाढ़ देखने गए हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। इट इज अ फ्री कंट्री। भारत देश एक खुला देश है। भारत का सिटीजन जहां भी जाना चाहे उसको खुली छूट है। तो लेकिन ये जो सियासी दांव पेच चल रहे हैं, इसमें एक बात करना सब भूल रहे हैं। कोई कोर्ट की बात कर रहा है और कोई सरकार के गवर्नर के पास जाने की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। लेकिन एक बात ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे आइडियोलॉजी की कमी है। बाला साहब ठाकरे ने जिस सोच पर पार्टी को खड़ा किया था, ये एमएलए उसी सोच के प्रवक्ता हैं। अगर ये एमएलए उसी सोच के प्रवक्ता हैं और आज की तारीख में ये पार्टी तोड़ने की बात कर रहे हैं या एमएलए अपना असंतोष जता रहे हैं, तो इसमें किसी भी व्यक्ति विशेष को या दल को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। भाजपा ये कर रही है, भाजपा वो कर रही है। तुम्हारे को कौन रोकता है कुछ करने के लिए? अगर भाजपा कुछ कर रही है तो भाजपा ने थोड़ी हाथ बांधे हुए, तुम भी कर लो। लेकिन क्या है कि यहाँ पे आइडियोलॉजिकल सोच की बीमारी है और सोच की दिक्कत है। तो जब जिस पार्टी की रीढ़ की हड्डी को बदल दिया जाए, उस पार्टी की जो इस बीमारी का एहसास 2.5 साल के बाद होता है शिंदे साहब को। तो 2.5 साल के बाद एहसास होता है कि भैया हम बहुत बड़ी हिंदुत्व वाली स्थिति कहीं अलग ना हो जाए, हम बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। 2.5 साल लग जाते हैं सोचने में। मेरा एक बहुत बड़ा प्रश्न ये रहेगा कि पार्टी कौन चला रहा है? उद्धव ठाकरे चला रहा है, अभी पार्टी संकट में है, या संजय राउत चला रहे हैं जो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं? हमारे मैंने बाकी अन्य दलों के साथ भी मेरी दोस्तियां हैं, अन्य दलों के साथ भी मैं पिछले 10 साल से मीडिया में हूं, सबके साथ डिबेट करी हुई है मैंने। लेकिन आज तक किसी दल के प्रवक्ता ने ये हिमाकत नहीं करी है, या किसी दल के नेता ने भी ये हिमाकत नहीं करी है कि वो पूरे दल की ओर से एक स्टेटमेंट ऐसा दे दे कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट हो जाए कि जो उसने बोल दिया वो सही है। तो पार्टी चला कौन रहा है? यानी सोच मर गई है शिवसेना की, और वही दिक्कत है। दिक्कत अल्पमत सोच मर गई है शिवसेना की, संख्या की दिक्कत नहीं है। दिक्कत है सोच के मरने की। और जिस सोच पे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूं। राजनीतिक विश्लेषक जी, आपसे पूछना चाहता हूं, संजय राउत के कौन से बयान से आपको आपत्ति है? बताइए, अभी लाइव बताइए। नहीं, मेरे को आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यदि किसी परिवार की, मैं आप समझे नहीं, मेरे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स अगर पूरी पार्टी का वजूद ही अकस्मात उसके अंदर आ जाए, एकदम गोल में आ जाए, तो आपकी मानसिकता हो सकती है कि पार्टी का वजूद खतरे में आ गया, बोलना जरूर पड़ेगा। मानसिकता हो सकती है कि शिवसेना कमजोर हो गई है। जमीन पे तो ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। आनंद दुबे जी कैसी बातें कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि जमीन पर ऐसा 38 विधायक आपके जाकर बैठे हुए हैं गुवाहाटी में, आंखें तरे रहे हैं, नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं, शिंदे को अपना नेता बना लिया है। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। 38 विधायक यदि गए हैं तो क्यों रुके हुए हैं?
किस बात का उनको अरे दुबे जी, संदेश आप ये कह रहे हैं कि मैं आइए मेरी सोच गिराइए आपकी सोच सरकार से चलाऊंगा क्या? आइए, स्वागत है आपका। हाँ। बदल दीजिए सरकार। मैं मेरी सोच आपकी सोच से चलाऊंगा क्या? आपको मैं मेरी सोच महाराष्ट्र तो आना कुछ भी होगा रख मेरे सकता हूँ भाई। भाई। आपको मुंबई तो आना आपके होगा। विधायक कितने कि आप खुश सोच नजर आ रहे हैं गुवाहाटी कि आपकी में। प्लानिंग स्विट्जरलैंड खूब जाने की बातें है, करते लंदन हैं जाने की आपस है। में, मुस्कुराती हुई तस्वीरें नए नए कपड़ों में वो सेंड करते हैं। वीडियोस देखिए उनके। आप लोग कहते हैं बंधक बना लिया है बीजेपी ने, दबाव में डालकर रखा हुआ है, विधायक हमारे परेशान है, आना चाहते हैं उनको आने नहीं दिया जाता है। ये मुस्कुराते हुए चेहरे क्या कहते हैं आनंद दुबे जी? चित्रा जी, मुस्कुराते चेहरों के पीछे भी बहुत गम है, क्योंकि जब हमारे कल विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो वो क्या बता रहे थे आप बीती, कैसे कैसे जान बचाकर भाग के आए हैं। ये भी तो मानिए, ठीक है वो दो है। मैं समझता हूँ कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। अगर वही 20 होते तो सारी दुनिया का आसमान फट जाता। अगर वो 2 की जगह 20 होते तो पूरी दुनिया कह देती कि अरे बाप रे बाप, किडनैप हो गए थे, बंधक बना लिए गए थे। लेकिन 2 व्यक्ति के ऊपर भी अगर अत्याचार हुआ है तो अत्याचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चित्रा जी, मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे क्या गम है, ये बड़ा सवाल है। रामदास अठावले आरपीआई के नेता जा रहे थे मुंबई, उसके ठीक पहले दिल्ली में मैंने उनसे बातचीत की। उन्होंने शिवसेना को लेकर, उद्धव ठाकरे को लेकर कैसे तंज कसा, एक बार सुन लेते हैं, उसकी बात होती जी मैं फौरन आपके ही पास आऊंगी। सुनिए एक बार आरपीआई के नेता रामदास अठावले को। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसके मद्देनजर क्या उद्धव सरकार को, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए? क्योंकि शिंदे की ओर से बार बार इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि अब उनके पास बहुमत नहीं रहा, ज्यादातर विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं। हाँ, मतलब ये बात सही है कि माननीय उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री तो ही है, लेकिन अभी उनको मुख्यमंत्री पद पर रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने बहुत बड़ा, मतलब एकनाथ शिंदे एक बहुत बड़ा बहादुर नेता निकला है। उन्होंने अभी तक 37 एमएलए तोड़ दिए हैं और महाविकास आघाड़ी सरकार का बहुमत का खत्म हो चुका है, इसीलिए सरकार को सत्ता में रहने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। तो अभी इसीलिए अगर उनको रिजाइन नहीं देना है तो हाउस में मतलब बहुमत सिद्ध करने का अधिकार एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस जी को है, और इसमें बीजेपी की बिल्कुल कोई चाल नहीं है। बीजेपी की कोई चाल नहीं है, ये बातें आप क्यों बता रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस जी दिल्ली आ रहे, नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, और आपका ये कहना है कि देवेंद्र फडणवीस ही अब आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ये लोग सपोर्ट कर देंगे, शिंदे गुट के लोग। आपको ऐसी परिस्थिति बनती हुई नजर आ रही है? हाँ, मतलब मुझे लगता है कि इसमें मतलब तोड़ने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, लेकिन अगर टूट ही गए हैं, अगर वो बाहर ही आए हैं तो सरकार बनाने की आवश्यकता है। दोबारा इलेक्शन आना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए मतलब बीजेपी देख रही है, अगर एकनाथ शिंदे उनको सपोर्ट करते हैं तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे और एकनाथ शिंदे जी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो अभी मतलब क्लियर बहुमत जो है, ये बहुमत बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास है। आपने एकनाथ शिंदे या उनके टीम में किसी से बातचीत की है? आपकी भी तो महाराष्ट्र में बहुत चलती है, तो आपने सलाह दिया है कि अब तक बातचीत नहीं हुई है तो बातचीत करके सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़े? नहीं, मतलब बातचीत का विषय नहीं है। अभी वो अगर बाहर निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि इस महाविकास आघाड़ी ने रिजाइन देना चाहिए और बीजेपी ने सत्ता में आना चाहिए। इनडायरेक्टली उसका अर्थ ये होता है, और इसीलिए मतलब एकनाथ शिंदे जी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे और बीजेपी एकनाथ शिंदे जी को साथ में लेकर मतलब सरकार बनाएंगे। लेकिन मैंने बोला था कि भाई इसमें बीजेपी की चाल बिल्कुल नहीं है। देवेंद्र फडणवीस जी जरूर मतलब दिल्ली आए थे और उनको अधिकार है कि भाई कल अगर एकनाथ शिंदे सपोर्ट करते हैं तो सरकार बनाने के बारे में क्या करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये लोग हार मानने को तैयार नहीं है। संजय राउत की ओर से कहा गया है कि अभी तो हमारे शिव सैनिक सड़क पर उतरे ही नहीं हैं। उनके इस बयान का क्या मतलब लगाया जाए? क्या आपको लग रहा है कि संजय राउत धमकी दे रहे हैं या आत्मविश्वास अभी भी उनके अंदर बरकरार है? उनको लगता है कि मुंबई अगर ये तमाम विधायक आ जाएंगे तो फिर जो पासा है, बीजेपी जो चाल चल रही है, वो पलट जाएगा। मुझे लगता है ये पासा बिल्कुल पलटेगा नहीं है। अभी तो पासा पलट गया है और मतलब तुम्हारे शिवसैनिक रास्ते में उतरे नहीं है, लेकिन हमारे भीम सैनिक भी उतर सकते हैं एकनाथ शिंदे जी के सपोर्ट में। उद्धव ठाकरे जी का खत्म हो गया है खेल, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी ने बजा दी है शिवसेना की बेल।